हे एवरीवन, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हैं। ठीक है, राजस्थान में जो पुरुषों और महिलाओं आदिवासी उदार वस्त्र और आभूषण पहने उनके बारे में हमारा ये टॉपिक चल रहा है। उसमें से हम स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों में स्त्रियों के और पुरुषों के जो वस्त्र और आभूषण हैं। अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है जो पुरुषों के वस्त्र और आभूषण बने उनको दो क्लासों में डिस्कस किया। इस क्लास में हम डिस्कस करें स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पीला। पीला क्या है दोस्तों? पीला एक प्रकार का केसरिया रंग का, यहाँ पे देखो केसरिया रंग का एक प्रकार के सर पे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, ध्यान रखिएगा। और ये केसरिया पीला कब ओढ़ा जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तब ओढ़ा जाता है। बच्चे का जन्म होता है तब ओढ़ा जाता है पीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीला क्या है? वस्त्र होता है, सर पे ओढ़ा जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पीला। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पोमचा। पोमचा क्या होता है? पोमचा पीला रंग का, यहाँ पे पीला रंग का नवविवाहित महिलाएं ओढ़ती है, जो नवविवाहित महिलाएं ओढ़ती हैं। और अलग अलग प्रकार का पीला पोमचा क्या होता है? पीला पोमचा जब पुत्र का जन्म होता है तो पीहर पक्ष वाले देकर भेजते हैं, वो जो भी वो लड़का होता है तब। ठीक है, अगर लड़की होती है तब गुलाबी पोमचा पहना ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोमचा। ठीक है, गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है, जब पुत्री होती है तब। ठीक है, इसके अलावा पुत्र होता तब कौन सा ओढ़ा जाता है? पीला पोमचा। वही बात कर लेते हैं जाट जो हैं उनमें सबसे ज्यादा पीला पोमचा ओढ़ा जाता है, और सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र है उसमें काफी प्रचलित है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा है, ये काले रंग का होता है, काला रंग का होता है। और ये कब ओढ़ा जाता है? ये जो विधवा महिलाएं होती हैं हाड़ौती क्षेत्र में, जो विधवा महिलाएं होती हैं वो इसे ओढ़ती हैं। ठीक है, अब पीला चीड़ का पोमचा काले रंग का होता है और विधवा महिलाएं ओढ़ती है। पोमचा क्या होता है? केसरिया रंग का होता है और नवविवाहित महिलाएं इसे ओढ़ते। पीला पोमचा क्या होता है? पीले रंग का होता है और जिनके पुत्र होता है जब ओढ़ती हैं। इसके अलावा जाट ओढ़ते हैं, जो जाट महिलाएं हैं वो ओढ़ती हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वहीं पुत्री जन्म पे गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है, ये पीहर पक्ष की तरफ से आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लहरिया। ठीक है, लहरिया की बात करते हैं। लहरिया क्या है? लहरिया पगड़ी, ध्यान रखिएगा, पगड़ी। लहरिया पगड़ी के बारे में पिछले पुरुषों के बारे में बात करें, जो पगड़ी है आन बान शान है राजस्थान में। तो ओढ़नी, ठीक है, ओढ़नी और पगड़ी दोनों रूपों में इसे पहनी जाती है। ये मांगलिक अवसर पे पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा, मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है। पांच रंगी, ठीक है, पांच रंगी लहरियाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है पांच रंगी पचरंगी लहरी। ठीक है, लहरिया। इसके अलावा लहरिया कब ओढ़ा जाता है? ज्यादातर लहरिया स्त्रियों के द्वारा जो सावन है और सावन की तीज में ओढ़ा जाता है। ठीक है, तीज में ओढ़ा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बना था, मैं बात कर लेते हैं थोड़ा। पोमचा क्या है? जो यहाँ पे 2018 में जूनियर इंस्ट्रक्चर है, 2018 की एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। मैं अब दोबारा इसको क्लियर करके बता देता हूँ क्या क्वेश्चन बना था यहाँ पे। ठीक है, 2018 में जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। ठीक है, महिलाओं की ओढ़नी है उस पोमचा का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे पीला होता है। ठीक है, जो पीला होता है तो पोमचा का रंग कैसा होता है?
पीला होता है। अगर केसरिया ऑप्शन में आए तो केसरिया भी हो सकता है, ठीक है। केसरिया और पीला याद रखिए। पीला पोमचा जो महिलाएं ओढ़ती हैं उसका रंग पीला होता है, लेकिन पोमचा आया था, ओनली पोमचा, तो इसका रंग ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आए थे? लाल, पीला, हरा, नीला। तो बी ऑप्शन जो पीला है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लहरिया की हमने बात है, मोटड़ा। मोटड़ा, मोटड़े का पगड़ी भी पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा, मोटड़ी की पगड़ी, ठीक है। अब बात है मोटड़ा। मोटड़ा जो लहरिया होता है, लहरिया की दो धारियां होती हैं, ठीक है। तो दो धारियां काटी जाती है, दो धारियां होती है, उसको मोटड़ा बोलते हैं। लहरिया की, लहरियों की धारियां होती है, उसे मोटड़ा बोलते हैं। मोटड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? मोटड़ा सबसे ज्यादा जोधपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। मोटड़ा जोधपुर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं अपन, आगे बात करें चुनरी। चुनरी क्या है? चुनरी बूंदों की, छोटी छोटी बूंदों की जो ओढ़नी होती है, उसमें बूंदे बूंदे बनी हुई थी है, तो वो होती है डिजाइन बनी होती है बूंदों की, वो ओढ़नी होती है, वही सर पे ओढ़ी जाती है। और सबसे प्रसिद्ध चुनरी कहाँ की मानी जाती है? जोधपुर की चुनरी मानी जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आहड़ उदयपुर में भीलों की चुनरी छपती है। आहड़ में, आहड़ उदयपुर में जो भील पहन ओढ़ते हैं उनकी चुनरी वहां छपती है, आहड़ उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, चुनरी क्या है? महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, ठीक है, चुनरी। आगे बात कर लेते हैं ओढ़नी। ओढ़नी क्या है? ठीक है, ओढ़नी या लूगड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। लूगड़ी या ओढ़नी सर पे ओढ़ी जाती है, वही है। और ये कहाँ पे है? जो लूगड़ी पहनी जाती है, जो एक तरीके से सर पे ओढ़ी जाती है, ठीक है, एक तरीके वस्त्र को ढकने का कार्य करती है, वही ओढ़नी, चुनरी जो भी है पीला, वो सब सर पे रखा जाता है। उसके अलावा जो अन्य वस्त्र होते हैं शरीर को, उनको ढकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दामनी। दामनी क्या है? एक तरीके से दामनी भी लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, और ओढ़नी ही होती है, जो मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ पे प्रसिद्ध है? मारवाड़ में प्रसिद्ध है। आगे बात करें चंद्रकला, ये भी ओढ़नी है, एक तरीके से ओढ़नी है। और आगे बात कर लेते धनक। धनक क्या है? जो बड़ी बड़ी, ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदे होती हैं, ठीक है, इस प्रकार की कुछ बूंदे बनी होती हैं, चौकोर डिजाइन बनी होती है, ध्यान रखिएगा, वही क्या है? धनक है। साल, पौरी क्या है? पौरी क्या है? पौरी लाल गुलाबी रंग की, लाल और गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है, ध्यान रखिए, ओढ़नी होती है। कौन पहनती है? दुल्हने हैं, जो नई दुल्हने हैं वो इसे पहनती हैं, ओढ़ती है, ठीक है, पगड़ी ओढ़नी है। इसके अलावा सालू की बात करें, सालू क्या है? सदवा स्त्री होती हैं, जो साध्वी स्त्रियां होती हैं वो इसे ओढ़ती हैं, ये भी ओढ़नी है, ठीक है, एक तरीके से ओढ़नी है। जो सदवा महिलाएं होती हैं इससे उनका ये वस्त्र है। आगे बात कर लेते हैं चिन्नोटियो। चिन्नोटिया क्या है? चिन्नोटिया जब पुत्र जन्म होता है, पुत्र जन्म होता है तो पुत्र की माता पहनती है, माता द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, जो मांगलिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। आगे बात करें बडुली। बडुली क्या है? जो वर पक्ष है, विवाह पर, विवाह पर वधु पक्ष को, ठीक है, वधु पक्ष को भेजा जाने वाला, भेजा जाने वाला चूनड़ होता है, एक तरीके से चूनड़ होता है, जो एक तरीके से आप विवाह में जो फेरे होते हैं जब लड़की ओढ़ती है, ठीक है। बडुली क्या है? वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए एक चूनड़ भेजी जाती है, उसे बडुली बोलते हैं। आगे बात करें डोडी। डोडी क्या है? ध्यान रखिएगा,
जो जाम्या है, जामे की तरह ही एक वस्त्र होता है जो पहना जाता है, ठीक है, पहना जाता है। और वस्त्र कहाँ होता है? मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। मेवाड़ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रचलित है। आगे बात करें साड़ी। साड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं, सर्वाधिक प्रकार की होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं साड़ी के बारे में। साड़ी के चोल भी बोलते हैं इसे, चोल, निचोल, दुक्कल, बसना, ऐसूक, चोरखो आदि प्रकार की साड़ियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब साड़ियाँ जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उनके बारे में बात करें, कौन कौन सी साड़ी होती है। सवाई माधोपुर में सूंड की साड़ी प्रचलित है, ठीक है, सूंड की साड़ी प्रचलित है। वहीं फूल की साड़ी, ध्यान रखिएगा, फूल की साड़ी जोबनेर में प्रचलित है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा चूआ चंदन की जो साड़ी है वो कहाँ है? नाथद्वारा में प्रचलित है। और स्प्रे पेंटिंग जो साड़ी है, नाम है ये साड़ी का, वो भी नाथद्वारा में प्रचलित है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कांचली, ठीक है। कांचली क्या है? महिलाओं के सीने को ढकने का काम करती है। जो सीना है उसे ढकने के वाला वस्त्र है, ठीक है। बात करता है कि कुर्ती क्या है? कुर्ती पेट का वस्त्र है जो पेट को ढकती है। एक तरीके से कोंचली की जैसे ही आती है, लेकिन वो सीने और पेट को ढकती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कुर्ता। कुर्ता क्या होता है? सीने से लेकर घुटनों के थोड़ा ऊपर होता है। ये कुर्ता पुरुष भी पहनते हैं, तो ये बोलते हैं सलवार कुर्ता। सलवार कुर्ता। सलवार कहाँ पहना जाता है? कमर से लेकर पैरों में पहना जाता है। कुर्ता क्या, वो ऊपर पहना जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन कापड़ी। कापड़ी क्या है? एक तरीके से दो वस्त्रों से बनाई जाने वाली चोली है, ठीक है। चोली क्या होती है? जो सीने को ढकती है, ठीक है, सीने को ढकती है चोली, जो दो वस्त्रों को से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आंगी। आंगी क्या होती है? बिना बाहों वाली चोली। बिना बाहों वाली की चोली, ठीक है, इसके बाहें नहीं होती है। आगे बात कर लेते हैं सलवार। ये चोली सेम होता है, तो वो ही सीने को ढकती है, सीना है उसे ढकती है। आगे बात कर लेते हैं सलवार। सलवार क्या है? ये कमर से लेकर पांवों तक पहना जाने वाला एक वस्त्र है, कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सरारा। सरारा क्या है? सलवार की तरह का एक वस्त्र होता है। सलवार की तरह का एक वस्त्र होता है, कुछ ये भी इस प्रकार का ही आता है, ठीक है। आगे वह घघरी। घघरी कुछ इस प्रकार का वस्त्र होती है, जो छोटी बच्चियां होती हैं वो पहनती हैं। ये घुटनों तक ही आती है, यानी क्या, घुटनों तक पहनी जाती है। घाघरा क्या होता है? एक तरह कमर से लेकर पैरों तक पहनी जाती है, ठीक है, कमर से लेकर
पैरों तक पहनी जाती है। लहंगा क्या है? एक तरीके से घाघरा ही होता है लहंगा, ठीक है। आगे बात करें धाबला। धाबला क्या है? ऊनी घाघरा होता है, एक तरीके से ऊन का बना हुआ घाघरा होता है, घाघरा होता है, ठीक है। आगे बात नातनू। नातनू क्या है? नातनू नाम भी सुना होगा, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें नातनू दीजर है, तो नातनू क्या है? पूछने का होता है, एक तरीके पूछने और पानी छानने का, ठीक है। पानी को छाना जाता है, कपड़े का टुकड़ा होता है, ठीक है। आगे बात है तिलका। तिलका क्या होता है? तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके द्वारा चूड़ीदार पजामा है, पजामे के ऊपर पहना जाता है, वो वस्त्र है तिलका, ठीक है। आगे बात है बुर्का। बुर्का मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, जो काले रंग का होता है, जो सर से लेकर पांव तक होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, जो पूरे शरीर को कवर करता है, ठीक है, सिर से लेके पांव तक। अब बात कर लेते हैं आगे चांदनी। चांदनी एक तरीके से पर्दासीन महिलाओं का वस्त्र होता है, ठीक है दोस्तों। जितने भी महिलाओं के वस्त्र हैं हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है, और जितने जो क्वेश्चन आए थे वस्त्रों के लेकर, अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, तो उस वस्त्र के बारे में मैंने बता दिया, कौन सा है? पोमचा, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया है। और जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास होने वाली है महिलाओं के जो आभूषण हैं उनको लेकर, जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और धीरे धीरे जैसे इस क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज भी चलने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चंस को किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।